ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सात्विक विकार का जो शुरुआत है, बिगिनिंग, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि व्हाट इज द इग्निशन पॉइंट। एक फायर की इग्निशन पॉइंट इज मोस्ट, इसको हमारे हवन में कहलाता है अग्नि स्थापन। पहले एक प्रक्रिया है, इसमें अग्नि स्थापन किया जाता है, अर्थात द फायर इज इग्नाइटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस ए फुल प्रोसीजर होता है, आप लोग देखे होंगे हवन में। वैसे ही भाव का जो अग्नि, भाव का जो विकार, भाव का विकार रूप अग्नि का प्रज्वलन करने के लिए जो कोई एक सजेशन का, कोई उपाय का ज़रूरत होता है। कुछ भी हो सकता है, ए टच, ए लुक, ए फीलिंग, उससे हो जाएगा। ये हम लोग जो इसके लिए तो हमारे धर्म जीवन यापन किया जाए। तीर्थ दर्शन बोलो, देव दर्शन बोलो, मंदिर में जाने बोलो, सत्संग, वो अच्छा किताब, कोई अच्छा वाणी पढ़ा, कोई अच्छा कविता सुना, किसी को संदेश मिला, अचानक मन में एक झटका लग जाता है, मन को अंतर्मुख कर देते हैं। ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता एक अंतर्मुखिता है। आध्यात्मिकता कुछ बाहर से आने वाला चीज़ नहीं है। हमारे जो भीतर का आनंद है, वो आनंद का ही एक वही प्रकाश का लक्षण है। विकार इसका लक्षण, साइन, सिम्टम, जो हमारे भीतर जो आनंद हो रहा है। और आनंद किसके लिए हो रहा है? ईश्वर आनंद। तो ईश्वर आनंद में अगर हम भरपूर हो जाते हैं तो हम कभी उसको प्रकाश हो जाता है। हम चाहने पर भी प्रकाश साधारणतः प्रकाश हो जाता है। प्रकाश होगा ही, इसे मैंडेटरी नहीं है, एवं प्रकाशन उचित नहीं है, लेकिन साधारणतः प्रकाश हो जाता था। इसी को अष्टविकार, अष्टसात्विक विकार कहलाता है। तो जैसे ठाकुर का एक दफे नरेंद्रनाथ को देखने से ही तो उनका वो जो उद्दीप्त हो जाता था, उनका जो न केवल धुमायित बराबर रहता था, बस वो दीप्त हो गया, ज्वलित हो गया, दीप्त हो गया, उद्दीप्त हो गया इत्यादि। तो इसमें हमारे जो सूचना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो आनंद पाने के लिए कोई व्यक्ति और कोई वस्तु के ऊपर निर्भरशील है, वो आनंद नहीं है। इसका आनंद नहीं कहलाता है। बाय हैप्पीनेस वी ऑलवेज मीन टू गेट इन टच, इन कंपनी विथ अदर्स। वो प्रेम नहीं है। व्हेन यू आर हैप्पी बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट विद एनी अदर पर्सन और एनी अदर मटीरियल, वो काम है, प्रेम नहीं है। वो टिकेगा नहीं और टिकता भी नहीं है, क्योंकि वो वस्तु के साथ, हमारे विषय के साथ हमारे मन का संयोग, जो विषय भी निवर्त, जो हमारा जो वो जो विषय के साथ जो हमारा मन का संयोग होता है, वो तो तात्कालिक होगा, बराबर के लिए नहीं होगा। विषय इंद्रिय संयोगा जत्तदग्रमृतोपम, विषय के साथ इंद्रियों का जो संयोग होगा वो पहले अमृत के जैसे लगेगा। यह है राजस सुख, ये सात्विक सुख नहीं है। क्योंकि जो भगवत गीता में कहा गया है, तो वो जो राजस सुख का क्या, इसका परिणति क्या होगा? विषय इंद्रिय संयोगात,
जब तक अग्रे मृतोपम, वही अमृत का जैसे लगेगा, जैसे विषय के साथ इंद्रियों का संयुक्ति हुआ, संयोग जनित जो सुख है। परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसंस्मृतम, परिणामे बस वो जहरीला हो जाएगा, क्योंकि वो तो चला जाएगा। इसीलिए भगवत गीता में वो वार्निंग दे दिया, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख जो न अजेवते आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु नमते बुध। हे कौन्तेय नातेषु नमते बुध। बुध मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो विचक्षण है, जो बुद्धिमान है, ये सबसे नहीं फंसता है। जस्ट टेक ए पॉज एंड थिंक, क्या बोला है? ये ही संस्पर्श जब होगा, संस्पर्श जनित जो भोग होगा, इसका हम लोग भोग कहलाते हैं, आनंद कहलाते हैं, सुख कहलाते हैं। सुख नहीं है, ये सुख का विकार है, सुख का नाम से दुख है। इसीलिए माँ का कहते हैं बाबा लेकिन सुख बोले किचु नहीं, सब ये दुख है। सुख एक कथार कथा मात्र। सुख किसको कह लेंगे? यही संस्पर्श जब होगा उसको क्या होगा? दुख जो ने ये दुख दान करी, दुख जो दुख सृष्टि करता है, सृष्टिकारी दुख का जोनी है ये, क्योंकि इसके शुरुआत है। क्योंकि ये आनंद का जो शुरुआत कैसे होगा? बिकॉज जब विषय के साथ इंद्रिय का संयोग हो गया, तो विषय के साथ इंद्रिय का जब संयोग होगा, इससे अगर हम हमारा सात्विक सुख होगा तो फिर विषय का जरूरत नहीं होगा। दिस इज द स्ट्राइकिंग कैच। लेकिन जब विषय पर निर्भरशील होगा, विषय विच्छेद हो जाने से सुख भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सात्विक सुख ऐसे नहीं है। जैसे ठाकुर बोला, जिले के लो बस तुम जाओ जाओ ना जाओ ना जाओ, हमारे भीतर तो आनंद है। तो आनंद का तलाश बाहर में करने से कभी नहीं मिलेगा, आनंद तलाश भीतर में है। इसलिए कहा जाता है कि आपनाते आपनी थेको मो जेओ ना को कारो घरे, जा चाहे घरे बसे पावे, खोजो निज अंतपुरे। अपना भीतर डुबकी लगा के देखो, तुम्हारा आनंद के लिए इधर उधर तुम अकॉर्डिंग पिलर टू पोस्ट माता ढूंढ रहे हो, तो किसी को घर में जाने की जरूरत नहीं है। आपने घर में बैठकर आपने भीतर में डुबकी लगाओ। लेकिन उसको सजेशन के लिए जो कुछ ज़रूरत है ले लो, बट इफ़ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड तब वो मान लेना ये तुम्हारा आनंद नहीं है। सावधान हो जाओ, खतरनाक है, उसको छोड़ दो। ये बड़ा अच्छा संकेत दे दिया है जिस सात्विक विकार के बारे में हमें। वी हैव ए टोटली रॉन्ग कंसेप्शन, जो हम लोग जो आनंद पाने के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो ये इसका सार्थकता तभी है जब वो हमारे मन को आत्म केंद्रित कर देता है, क्योंकि हमका जो आनंद का स्रोत भीतर है। जो चीज़ मन को बहिर्मुख करेगा वो हमारे वर्जनीय है, वो आनंद नहीं है, दुख होगा। दुख जो ने अच्छी बात बताया। लेकिन जो भीतर में कर देगा तो भीतर में आनंद का स्रोत है, जो वो टच करेगा वहाँ से आनंद निकलते रहेंगे बराबर के लिए, विदाउट एंड एंड विदाउट लिमिट। तो अभी एक प्रश्न होता है कि ये जो सात्विक विकार अगर कहलाता है, अष्ट सात्विक विकार इत्यादि जो ठाकुर, तो विल सर्टिफाई, हम कैसे जानेंगे ये ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। इवन जो ठाकुर का जो विकार हुआ था, ठाकुर का जो विकार हुआ था, हम लोग वो जो नोट किया है, विकार का जो लक्षण दिया है, तो ये तो उन लोग तो ये सब विकार के अधिकारी नहीं थे। मास्टर महाशय शरद महाराज जो कि लिखे वो अच्छा अनुभव करके पूछताछ करके लिखा है, जीवनीकार कथाकार जो करे लिखा है, बट दे आर नॉट द एक्सपीरियंसिंग टू दैट एक्सटेंट। ठाकुर के जो अष्टसात्विक विकार पूर्ण रूप से सुदीप्त अवस्था है, तो कौन सर्टिफाई करेगा। और ठाकुर जी जो उत्थान हो गया थोड़ा बहुत बोला है तो हम पता चलेगा। अपने बारे में तो ठाकुर उस समय क्या हुआ था वो बोलने का कोशिश किया, सब इन लोग बड़ा प्रेशर दिया उनके जो अंतरंगन, आपको क्या महसूस होता है कि इसी विकार में कैसे होता है, बताइए। इसे आई वांट टू कम्युनिकेट, आई वांट टू शेयर एवरीथिंग विथ यू। तो मेरा जो कैसे हमारा आनंद हो रहा है, आई वांट टू, तो यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आई वांट टू कम्युनिकेट।
बोले ठीक है। तब उन लोग बोले अच्छा बताइए, ये देखो हमारा अभी कुंडलिनी से अभी ऊपर में ऊर्ध्वमुख हो रहा है, अभी ऐसे फीलिंग हो रहा है। जैसे ऊपर में उठा बस खत्म, कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर मैंने एक समय बाद जब उत्थान हुआ तब देख रहा है कि बोल नहीं पाया। फिर कोशिश किया, तब क्या हुआ देखिए, मार्मिक बात है, ठाकुर रो रहे हैं। आई एम अनेबल टू से, माँ हमारा हाथ मुख चापा दिए धरे दिच्छन, बोलते दिच्छन ना। इट कैनॉट बी कम्युनिकेटेड, इट कैनॉट बी स्पोकन, इट शुड बी फेल्ट। ठाकुर अपना जो विकार हुआ था उसके बारे में बोलने में असमर्थ था, लेकिन ठाकुर के जो अंतरंग पार्षद थे उनका जो विकार हुआ था तब ठाकुर वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने बताया। तो इसका जो ठाकुर का जो ऑथेंटिकेशन, ठाकुर का जो डिस्क्रिप्शन, देयर इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस। उनके जो अंतरंग पार्षदगण थे, जो बौद्ध गृही हैं सन्यासी, उनको जो भाव होता था इसके बारे में जो ठाकुर ने जब सर्टिफाई किया, सबको नहीं बोला, किसी को जो बोला, ही सर्टिफिकेशन इज देयर, द मोस्ट ऑथेंटिक। ठाकुर स्वयं सर्टिफिकेशन दे रहा है और सब देख, दूसरे व्यक्ति भी देख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आया, ठाकुर को पूछा कैसे है, ठाकुर बोल दिया देखो इसका इसी है। तो हीज ऑब्जर्वेशन इज द ग्रेटेस्ट डॉक्यूमेंट विथ अस। यही सात्विक विकार का अनुसार एक आध आपको उदाहरण देने से तब पता चलेगा, स्पष्ट होगा कि कैसे क्या हुआ। ठाकुर हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई क्या सात्विक विकार होता है, ठाकुर हिमसेल्फ भगवतारण्य को प्रार्थना किया। देखिए जो 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 जीवनी में है, जैसे कि पकड़िए लाटू महाराज की जीवनी, लाटू महाराज की जीवनी में है, स्वामी गंभीरानंद जी लिखित भक्त मालिका में, दूसरा जगह में भी है। नाउ लाटू महाराज तो ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है और कुछ शास्त्र पाठ नहीं किया, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनके देखिए जो आध्यात्मिकता के शिखर में बैठे हैं। कैसे? जो क्योंकि ठाकुर का बात मान लिया, गुरु भक्ति, दास्य भाव में होगा, दास्य भाव में एकदम शिखर में पहुंच गए। कैसे? जो ठाकुर को वहाँ पर जब अंतरंग शिष्यगण आते थे तो ठाकुर विष्णु घर में जो वो कीर्तन होता था विष्णु घर, तो उन लोग बहुत नाचते थे, गाते थे सब मिलकर, बहुत अच्छा कीर्तन होता था। इन लोग अंतरंग भक्त ठाकुर भी करते थे, साथ साथ नाचते गाते हैं, कीर्तन होता था। तो ठाकुर एक दिन उन्होंने उल्लेख किया, तो एक दिन मैं जगदम्बा को प्रार्थना किया कि माँ ये सब बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं, अगर आप उचित समझे तो इनको कुछ थोड़ा बहुत भाव भी इनको हो जाए, इनका भी कुछ भाव हो जाए। ये सब भाव का बात चल रहा है, ये भाव का विकार है, मधुर भाव का विकार है, इन लोगों को भी थोड़ा बहुत भाव हो जाए। थोड़ा बहुत मतलब वो एकदम सुदीप्त ना हो, वो ज्वलित हो और उद्दीप्त हो, ऐसी कुछ दीप्त हो, थोड़ा बहुत हो जाए। ठाकुर प्रार्थना किया, वो खुद नहीं बोला कि मैं करवा दिया, क्योंकि उनका भीतर तो अहंकार नहीं था, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा ना, जो उनको एकदम निरहंकारी है। अहंकार हमारे जीवन को आध्यात्मिकता से दूर कर देते, इसलिए ही वॉज वेरी केयरफुल टू डेमोन्स्ट्रेट। कभी नहीं बताया जब मैं इनको भाव का बंदोबस्त कर दिया। मैं माता जी को प्रार्थना किया तो माता जी और काली माता और ठाकुर तो अभिन्न है, मतलब वही बंदोबस्त किया है, प्रकारांतर में बताया। एनीवे जो माँ को प्रार्थना किया, इसके बाद ही उल्लेखित है, इसके बाद ही जब विष्णु घर में कीर्तन शुरुआत हुआ, लाटू महाराज हुंकार देके, कभी कभी हुंकार देके वो कीर्तन कर रहे हैं, तो उसका हुंकार से पूरा दक्षिणेश्वर मंदिर गम गम कर रहा है, एंटायर प्रेमिसेस। ये साधारण तो कुछ नहीं है, देखिए सर्वभेद विकार है, इसके सर भेद हो गया, स्वाभाविक स्वर नहीं है, ये अष्टसत्य विकार का लक्षण है। फिर दूसरा दिन ठाकुर ने ओपनली सर्टिफाई दे दिया। ठाकुर के घर में अपने जो रेसिडेंशियल रूम है,
अपने कमरे में कीर्तन का असर हुआ। असर में सब जो उनके अंतरंग भक्तगण थे, सब बाबूराम, खोखा महाराज जी, सब उनको भजन कीर्तन कर रहे, नाच रहे हैं, बहुत आनंद से आकर, तो आनंद से तो नाच रहे हैं। तो उस समय में जो कोई कोई किसी का जो ध्यान गंभीर हो गया, स्तंभन जैसा है, एकदम स्थिर हो गया। कोई भक्त का हुआ, बाहर से तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाहर से दिखाई पड़ रहा है स्थिर है, लेकिन उसके भीतर में कहाँ तक पहुँचा वो कौन बोलेगा? यही है बात। ठाकुर के भीतर कहाँ तक पहुँचा कौन बोलेगा? तो ठाकुर जी इसीलिए कहा करते थे ना, जो मैं जो अवतार हूँ इसका सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है? एक गिरीश और राम बोले, एक है जो नाटक करते हैं और एक है डॉक्टरी करते हैं। दे आर दी पर्सन्स हु हैव टू सर्टिफाई दैट ओरा अवतार का की जाने हो रहा, व्हाट डू दे नो अबाउट इनकारनेशन ऑफ गॉड, दैट दे आर सर्टिफाइंग मी, व्हाट अथॉरिटी डू दे हैव? ठाकुर बोलते थे, इन लोग बहुत चिल्लाते थे, ये अवतार है, अवतार है। ठाकुर इज टू लाफ एट इट। तुम लोग अवतार का बात क्या समझे हो? तो ये वो हंसते थे। ये तो बोला जा तो राम आपको तो आप इसी कर रहे, राम तो कहते वो आपके चेला है। बोला हमारा कोई चेला नहीं है, मैं राम का दासानुदास हूँ, राम का मैं नौकर हूँ। इतना दीनता था, लेकिन इस सब के वो कोई मामला नहीं किया। तो ठाकुर के बारे में तो इन लोग सर्टिफाई देने में असमर्थ, लेकिन ठाकुर इनके बारे में जो सर्टिफाई दिया है वो हमारे लिए ग्रहणीय है। तो ये जो ठाकुर के घर में जो कमरे में जो कीर्तन हो रहा था, सब नर्तन कीर्तन हो रहा था, सब बात को बहुत भाव हुआ, सब आदमी भाव में स्थिमित हो गया। ठाकुर महाराज का गंभीर ध्यान हुआ और किसी किसी को हुआ। तो तब खोखा महाराज समय सुबोधानंद जी वहाँ पर उपस्थित थे। तो वो ठाकुर को पूछा, अच्छा बताइए तो इतने व्यक्ति जो यहाँ पर अभी जो इसका ध्यान हुआ है, इतने व्यक्ति का अभी भाव हुआ है, सबको भाव हुआ है, भाव ठाकुर का ही आशीर्वाद से हुआ। तो ये जो इतना व्यक्ति का जो भाव यहाँ पर हुआ है, किसका जो भाव सबसे श्रेष्ठ हुआ है वो कौन बोलेगा? तो बाहर से तो सब एक किस्म दिखाई पड़ रहा है, दी सब एकदम स्तंभित हो गया। ठाकुर ने बताया, देखो यहाँ पर जो इतने व्यक्ति जो हुआ है, इसमें एकमात्र लाटू का ही भाव ठीक ठीक हुआ है, एकमात्र लाटू। और बाकी सबका जो देख रहे हो अल्पो स्वल्प हुआ, थोड़ा बहुत वह धुमायित अवस्था थोड़ा बहुत हो रहा है, लाटू का है ज्वलित, जल गया। तो ये है कि फर्क ठाकुर स्वयं सर्टिफिकेशन दिया। तो अभी इसमें और एक चीज़ ठाकुर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दिया, वार्निंग, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शक है, से मार्मिक सूचना ठाकुर दे रहे हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं कि उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने से, नाचने से एक भाव का उदय होता है, भावागम होता है। इसलिए जो वैष्णव संप्रदाय में ये नर्तन कीर्तन में बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, नाचते रहो नाचते रहो। तो कभी कभी करते करते किसी को भाव हो जाता है। लेकिन इसमें ठाकुर का क्या कहना है? लाटू महाराज का वो चेतावनी दिया, देखो ज़्यादा ये नाच गान बेशी करो ना, वार्निंग, ज़्यादा ये सब मत किया करो, क्योंकि ये करने से जो तुम्हारा भाव होगा इसमें भाव भंग हो जाता है। वार्निंग, भाव जितना गोपन रहेगा उतना हमारे लिए फ़ायदामंद है। भाव गोपन ना रखते पड़ले, भाव अंतर्मुख होते चाहे ना। दिस इज़ द वार्निंग सेंटेंस। भाव का गोपनीयता क्यों ज़रूरत है? हम बारंबार कहा जाता है इसको कॉन्फिडेंशियल करो, इसको मत बताओ, इतना ढाका ढाकी का क्या ज़रूरत है? तुम्हारा भाव हो रहा है सबको बता दो। भाव अगर प्रकाशित हो जाता है फिर भाव भीतर में नहीं जाएगा, बहिर हो जाए। हमारा जो लक्ष्य है ये भीतर में डुबकी लगाना, क्योंकि
हमारे जो एमुनिशन तो भीतर में है, गन पाउडर, बाहर तो नहीं है। बाहर में अगर होगा तो प्रकाश करो तो अच्छा है। बाहर में जो है भाव नहीं है, वो सात्विक नहीं है, वो ईश्वर प्रेम नहीं है, वो जागतिक काम है, वो कुछ रहेगा नहीं, वो फिर परिणाम विषम है वो। अब ये जो हमारा सात्विक भाव है उसको करने के लिए भीतर में डुबकी लगाना पड़ेगा। तो भाव हमारा अगर गोपन रहेगा तो वो भाव हमें नीचे अंतर्मुख करेगा और हमारा वो सात्विक विकार और जलित है, प्रज्वलित होगा। इसके लिए जो भाव का वो जो गोपन करने से तभी हमारा तो फाइनल है, खाली तो धुमायित होने से नहीं होगा, क्रमशः इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ द फायर हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। हाउ? बाय बिकमिंग मोर एंड मोर इनड्रॉन। और ज़्यादा नाचा गाना करने से वो वही प्रकाश हो जाते, सब देखते हैं अरे इसको वो बहुत भाव हो गया, अरे वाह वाह आपको तो बहुत भाव पैस किया। इसलिए आध्यात्मिकता में गोपनीयता इतना ज़रूरी है, गोपनीयता रखना बहुत ही ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी। और जितना हो सके किसी को, इसलिए कोई किसी को नहीं बताते हैं, कोई किसी का दर्शन जो जिसका होता है, ठाकुर भी मना कर दिया था। इवन हम लोग चर्चा किया, गोपाल के माँ को बोला किसी को नहीं बता, हमको भी नहीं बताओगे, आश्चर्य की बात है। ठाकुर ने बताया मुझे भी नहीं बताना। जब नरेंद्र नाथ के एक बार बोले तो आप गोपाल तुम तो बोले थे, बोले नहीं आप ही करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र नाथ उच्च अधिकारी है, लेकिन और किसी को नहीं बोलना। अर्थात आध्यात्मिक जीवन में ये भाव गोपनीयता अत्यंत ज़रूरी। और वो इसके लिए जो नाचा गाना करके भाव का प्रकाश करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भाव प्रकाशित हो जाता है अपने आप वो ठीक है, लेकिन भाव प्रकाश करने के लिए ज़बरदस्ती करके कीर्तन करना, नाचा गाना करना ये वर्जनीय है। इसमें एक चेतावनी दिया है। और हम ठाकुर के जो दूसरे जो पार्षद है एवं लाठू महाराज के भी जीवन है, इसके भी जीवन का 2-4 ऐसी घटनाएं हम उद्धृत करके देखेंगे ये दूसरा प्रकार का जो अष्टसात्विक विकार है वो कैसे प्रकाशित हुआ था। क्योंकि ये हमारे जीवन में भी एक माइलस्टोन है, हम देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या होता है, जानना जरूरी है। फिर आगे देखा जाएगा कितना क्या होगा, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है और काली कीर्तन होगा। आप जानते हैं कि बेलूर मठ में दुर्गा पूजा और काली पूजा के बीच में जो समय रहता है उसमें दैनंदिन शाम को काली कीर्तन किया जाता है। तो एक असर होता है। और यहाँ पर भी दैनंदिन ना हो, शनिवार तो कम से कम हम लोग करेंगे। और अगले जगद्धात्री पूजा के दिन भी पूर्णांग रूप से काली कीर्तन आदि होगा। वो पूर्ण प्रोग्राम होगा, बाद में हम बताएंगे। लेकिन अभी आज जो दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा के बीच समय में आज शनिवार के अवसर पर काली कीर्तन होगी। और कल विशेष दिन है, कल कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा है, लक्ष्मी पूजा है। और उसके लिए एक विशेष सत्प्रसंग कल होगा, आप लोग अवश्य सुनेंगे। फॉर द significance of कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोजागरी लक्ष्मी पूजा का तात्पर्य वो कल हम लोग करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।